नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने जो संधि चैप्टर पढ़ लिया था, उसमें जो 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे वो हमने करा दिए थे पिछली क्लास में। आज उसी के आगे देखेंगे समास, यानी कि समास के 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो एग्जाम में आने की जो है पूरी संभावना है। तो देखते हैं त्रिभुज मतलब समास से संबंधित क्वेश्चन। जिसमें फर्स्ट दिया है त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। अब देखिए त्रिभुज शब्द में समास पूछ रहा है। देखिए समास तो आपको पता होगा कितने प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के मेनली समास होते हैं। तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व समास, द्विगु समास होता है, विभिन्न समास होता है, ठीक, बहुव्रीहि समास और क्रमधारय समास। तो ये 6 टाइप के समास होते हैं। अब देखिए त्रिभुज पूछ रहा है शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिभुज, अब एक चीज यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज जो है इसमें त्रि मतलब 3 होता है। अब जब जो संख्यावाचक शब्द होते हैं, यानी कि जिसमें हमें संख्या का पता चले, संख्यावाचक जो होते हैं संख्या का पता चले, तो उसमें कौन सा समास होता है। तो उसमें द्विगु समास होता है। जैसे त्रिभुज में तो द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। त्रिभुज है, चौराहा है, नवरत्न है, तो जिसमें जैसे अंक आ जाए, जैसे सब पहला जो शब्द लगा हो, उपसर्ग लगा हो, वो कोई अंक का बोध कराए तो क्या होता है, त्रिभुज होता है। जो वो द्विगु समास होता है तो त्रिभुज में क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अब देखिए द्विगु समास का उदाहरण है। अब देखिए वही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, द्विगु समास का उदाहरण बता दीजिए। तो द्विगु समास का उदाहरण क्या होगा, जिसमें संख्या का बोध होता है। तो संख्या का बोध किसमें हो रहा है, आप इसमें देख लीजिए। जैसे माता पिता, तो इसमें संख्या का बोध नहीं है। अब देखिए माता पिता, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें द्वंद्व समास है। यथाशक्ति में यथा आगे लगा हुआ है तो इसमें अविभाव समास हो जाएगा। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यानी कि 9 ग्रह, 9 ग्रह यानी कि 9 ग्रहों का समूह क्या हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौराहा का सामसिक विग्रह क्या होगा। यानी कि चौराहा को जब हम अलग करेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा। इसमें 4 राहों का हार होगा, या 4 राहों का समाहार होगा, या 4 राहों का समाचार होगा, या 4 राह होगा। अब देखिए चौराहा 4 राहों का समाहार होता है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 राहों का समाहार। अगर समास पूछेगा कौन सा है तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि इसमें भी संख्या का पता चल रहा है। फिर अगला द्विगु समास का उदाहरण। अब इस देखिए इसमें भी द्विगु समास का उदाहरण पूछ रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुवन, 3 भुवनों का जो समूह होता है उसे त्रिभुवन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला है नील गाय में कौन सा समास है। अब देखिए नील गाय में कौन सा समास से पूछ रहा है। तो नील गाय में पूछ रहा है तो नील गाय का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीली है जो गाय, यानी कि गाय की तुलना हम कर रहे हैं, यानी कि नीली गाय है तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। इसमें हम तुलना करते हैं नीली है जो गाय, जैसे महान है जो आत्मा महात्मा, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होता है। अब नील कमल में कौन सा समास होगा। अब देखिए नील कमल, नीला है जो कमल, तो नील कमल हो जाएगा। इसका जो विग्रह करेंगे तो जो है इसमें भी आ रहा है तो कर्मधारय समास इसमें भी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला है सद्भावना शब्द में समास कौन सा है। अब देखिए सद्भावना शब्द में समास पूछ रहा है, सद्भावना। अब देखिए सद यानी कि सद्भावना जो अच्छी भावना है या जो सुंदर भावना है उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। तो ऑप्शन सी इसका भी सही हो जाएगा। फिर महापुरुष में कौन सा समास है। अब देखिए हमने क्या बताया, जो इसका समास विग्रह करेंगे तो महान है जो पुरुष, ऑप्शन क्या रहा है, महान है जो पुरुष, तो कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें भी। तो जब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं जिसको हम सर्वश्रेष्ठ बताते हैं उसमें क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। फिर अगला है शोकाकुल में समास कौन सा है, शोकाकुल। अब देखिए शोक से आकुल, इसका समास विग्रह करेंगे शोक से आकुल, तो इसमें कोई ना कोई कारक चिन्ह हमारे बीच में आएगा। जब भी कारक चिन्ह आएगा तो उसमें तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास जो होता है उसमें कारक चिन्ह आते हैं। जैसे कर्ता को छोड़ दीजिए, कर्ता के बाद कर्म का जो चिन्ह होता है, कर्म का, करण का, संप्रदान का, अपादान का, इसके जो कारक चिन्ह आते हैं वो तत्पुरुष समास में होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अब अकाल पीड़ित में समास कौन सा होगा। अब अकाल पीड़ित का समास विग्रह करेंगे तो अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित होगा तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, देखिए इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अकाल से पीड़ित यानी कि वो जो है अकाल से पीड़ित, इसमें से जो है कारक चिन्ह आ रहा है, इसमें से आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला है विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है। अब इसके जो विग्रह किए गए इसमें कौन सा विकल्प अनुचित है तो आपको बताना है, तो बताइए कौन सा अनुचित है इसमें। देखिए फर्स्ट दिया वन में वास, जल की धारा, फिर से चंद्र का प्रकाश, या देश पर निकाला। कौन सा गलत। देखो वन में वास तो ये सही है, जल की धारा होती है ये भी सही है, चंद्र का प्रकाश है ये भी सही है। अब देश पर निकाला, देश पर निकाला नहीं होता, देश से निकाला होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है घनश्याम शब्द में कौन सा समास है। अब देखिए घनश्याम में समास बताना है। घनश्याम, घनश्याम यानी कि श्याम, घन क्या होता है, बादल होता है, श्याम क्या होता है, काला, यानी काला जो बादल है वो क्या हो जाएगा, घनश्याम हो जाएगा। एक इसका अर्थ और होता है घनश्याम का,
घनश्याम का हम अर्थ कृष्ण से भी लेते हैं, यानी कि कृष्ण जी के बारे में घनश्याम कहा जाता है। तो ये हो जाएगा, इसमें दोनों समास हो जाएंगे, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। तो बी और सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसमें बी और सी दिया गया है। फिर अगला है मन माना में कौन सा समास है? मन माना, तो मन से माना, यानी कि जब इसका विग्रह करेंगे तो मन से माना हो जाएगा। तो मन से माना यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? तो सिंह द्वार में बताना है, सिंह का द्वार होता है ना, यानी कि सिंह का द्वार या सिंह द्वारा निर्मित द्वार, तो ये हो जाएगा सिंह का द्वार। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, जिसमें भी कारक चिन्ह आएगा उसमें तत्पुरुष समास होगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है उसमें पूछ रहा है। अब देखिए विश्वविख्यात, विश्वविख्यात यानी कि जो विश्व में विख्यात है, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित और हिमपात, इसमें ऑप्शन डी देखेंगे तो हिमपात, हिम से पात, यानी कि कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं हो जाएगा विषधर। देखिए विषधर क्या होता है? जैसे सांप के बारे में कहा जाता है, तो ये अलग हो जाएगा। अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? इसमें किसमें तत्पुरुष समास है बताना आपको। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें हमें कारक चिन्ह मिल जाए। जैसे अब देखिए ऑप्शन सी पराधीन, पराधीन यानी कि दूसरों के अधीन, तो दूसरों के अधीन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, फिर अगला है ऋण मुक्त में कौन सा समास? अब देखिए ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त हो गया ना, तो जब हम किसी चीज मुक्त हो जाते हैं, ठीक, या किसी चीज से हम जब अलग होते हैं तो वहां पे से लगता है, और जब से आएगा कारक चिन्ह, तो जब अलग होने के अर्थ में आता है तो अपादान तत्पुरुष होता है। से करण में भी होता है, लेकिन करण क्या होता है? वो जुड़ने के अर्थ में लिया जाता है, लेकिन अपादान में क्या होता है? अलग होने के। जैसे बिल्ली छत से कूदी, तो बिल्ली छत से अलग हो रही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है अगला बताना है। तो नेत्रहीन नेत्र से हीन, यानी कि ये भी क्या है? नेत्र से हीन है, यानी कि इसके नेत्र नहीं है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें भी कारक चिन्ह आ रहा है। अगला है कौन सा शब्द अविभाव समास का उदाहरण है, यानी कि इसमें बताना अविभाव। अविभाव में क्या होता है? यानी कि आगे जो है कोई ना कोई विषय जो आगे लगा होगा, विसर्ग लगा होगा। जैसे कौन कौन सा लगा हो सकता है? जैसे अनु लगा हो सकता है, भर लगा हो सकता है। ठीक, इस तरह से। जैसे इसमें देखिए आ लगा है, तो आमरण, तो ये क्या हो जाएगा? अविभाव समास हो जाएगा। जैसे यथाशक्ति अविभाव समास हो जाएगा। अब अगला है निर्विवाद में समास बताना है। निर्विवाद यानी कि बिना विवाद के, निर्विवाद। तो निर्विवाद में कौन सा समास हो जाएगा ये आपको बता। अब देखिए निर्विवाद में समास पूछ रहा है, तो निर्विवाद में हमारा समास कौन सा हो जाएगा? तो अविभाव हो जाएगा। निर यानी कि निर इसमें क्या लगा है? आगे उपसर्ग लगा हुआ है, तो निर्विवाद में अविभाव समास हो जाएगा। मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह, अब इसको अलग करके बताना समास विग्रह क्या होगा। तो मालगाड़ी का समास विग्रह हो जाएगा माल के लिए गाड़ी, यानी कि हमें गाड़ी चाहिए तो किसके लिए चाहिए? माल के लिए चाहिए, तो माल के लिए गाड़ी हो जाएगा। फिर अगला लक्ष्य भ्रष्ट में समास बताना है। लक्ष्य भ्रष्ट यानी कि हम लक्ष्य से क्या हो रहे हैं? भ्रष्ट हो रहे हैं, तो यानी कि अलग हो रहे हैं। तो जब भी अलग होने के अर्थ में आएगा तो अपादान होता है, हमने बताया है, तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। फिर अगला है इसमें समास का अर्थ बताना है। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना, यानी कि जब बड़े से बड़े शब्द को हम कारक चिन्ह वगैरह हटा करके संक्षेप कर देते हैं तो क्या होता है? समास का अर्थ हो जाएगा संक्षेप। फिर अगला यथा विधि में कौन सा समास है? तो यथा विधि में बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें यथा। अब देखिए इसमें उपसर्ग लगा, तो जिसमें भी उपसर्ग लगा होगा उसमें अव्ययीभाव समास होता है, तो ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी। फिर अगला है इसमें क्वेश्चन बारहसिंगा शब्द में समास बताना। बारहसिंगा में बताना है समास कौन सा हो जाएगा। अब देखिए बारहसिंगा एक हिरन का नाम है, ठीक, हिरन को बोलते हैं, तो बारहसिंगा यानी कि 12 सिंगों वाला एक इसका अलग अर्थ निकलेगा। तो जब भी अलग अर्थ निकलता है उस अर्थ में हम क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, तो चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना में क्रमशः समास बताना, यानी चक्रपाणी में बताना है कौन सा समास हो जाएगा, चंद्रभाल में बताना है और सुलोचना में, यानी कि तीनों को अलग अलग बताना है। तो तीनों जो ऑप्शन से मैच खा रहे होंगे, जैसे फर्स्ट है चक्रप्राणी, चक्रप्राणी में कौन सा हो जाएगा? चंद्रभाल में तो सुलोचना। इन देखो तीनों का अर्थ क्या होता है? चक्रप्राणी जो चक्र धारण किए हुए जैसे, तो विष्णु जी हो जाएगा, यानी कि तीनों से अलग। चंद्रभाल जिसके सर पे चंद्रमा है ये, और सुलोचना, ठीक, सुंदर लोचन वाला। तो इसमें सभी क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास के उदाहरण, यानी कि इन तीनों में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर अगला है जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी कि जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि नया वर्ड निकलेगा, नया शब्द, तो इसमें कौन सा समास होता है? तो बहुब्रीहि समास होता है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, फिर निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अभी देखिए इसमें पूछ रहा बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज में तीन शब्द आ रहा है, त्रि मतलब तीन, तो यहाँ कौन सा द्विगु समास है। नवरात्र में 9 शब्द आ रहा है, इसमें भी संख्या का बोध हो रहा है। त्रिलोक में भी 3 का बोध हो रहा है, ये भी संख्या का बोध करा रहा। तो संख्या का बोध करा रहा तो हो जाएगा
द्विगु समास। लेकिन दशानन यहाँ पे देखिए, दशानन में 10 सिर वाला तो बोध करा ले, लेकिन इसको जो है रावण, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा। तो हमें नया अर्थ मिल रहा है। जब भी नया अर्थ मिलेगा, ठीक, अन्य पद प्रधान होगा, तो ऑप्शन बी यानी कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला है, जिन सामसिक शब्दों में पहला पद संख्यावाचक हो। अब ऐसे ही डिफिनीशन पूछ लेता है, पहला पद अगर संख्यावाचक है तो कौन सा समास हो जाएगा, तो आसानी से आप बता सकते हैं द्विगु समास हो जाएगा। इसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है, अब देखिए अष्टाध्यायी, इसका समास विग्रह करेंगे तो अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्याय वाली, 8 इसमें संख्या आ रही तो द्विगु समास हो जाएगा। जिसमें भी संख्या आएगी वो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, देखिए वही क्वेश्चन है, इसमें अंतिम पद संज्ञा हो, तो जब भी संख्यावाचक आएगा तो द्विगु समास आपको लगाना है। तिरंगा में कौन सा समास है, तो तिरंगा में भी 3 रंगों का समूह होता है, तो इसमें भी द्विगु समास हो जाएगा। फिर अगला, वचनामृत समस्त पद का विग्रह। ये जो वचनामृत है इसका समास विग्रह बता रहा है क्या होगा, तो ये हो जाएगा जैसे वचनामृत, ऐसे वचन यानी कि जो अमृत के समान हो, तो अमृत रूपी वचन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा अमृत रूपी वचन, ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। फिर कृताकृत का समास बताना, देखिए कृताकृत का बताना, कृताकृत, तो इसमें बताना है ऑप्शन ए जैसे तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु और कर्मधारय, तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा। कृताकृत में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर अगला है, देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है, यानी कि जो देव महान है। अब देखिए जो है, जो महान है, इस टाइप के जो शब्द होते हैं किसमें आते हैं, महान है जो आत्मा, इस टाइप से, या देव जो महान है, देवात्मा, ये क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएगा। इसमें जो है हम तुलना करते हैं और कर्मधारय होता है। फिर देशांतर में कौन सा समास है, देशांतर में बताना है, देश का अंतर यानी कि देश में जो अंतर है उसे क्या कहेंगे, देशांतर, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला है क्वेश्चन, गुरुदेव शब्द में समास बताना है। गुरुदेव यानी कि गुरु क्या है, देव के समान, यानी कि तो गुरुदेव हो जाएगा। कर्मधारय समास इसमें भी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। परमानंद, परम है जो आनंद, यानी कि ऐसा आनंद जो बहुत ही परम यानी कि उच्च कुल है, तो ये हो जाएगा। ऑप्शन बताना है इसमें कौन सा, तो जो है जिसमें भी आएगा उसमें हमें कर्मधारय समास लगाना है, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला है, बैलगाड़ी में समास बताना है। बैलगाड़ी, अब इसमें देखिए 2 शब्द हैं, बैलों से चलने वाली गाड़ी, यानी तो बैलों वाली गाड़ी या बैलों के लिए गाड़ी, तो क्या हो जाएगा, इसमें कारक चिन्ह आ रहा है, तो इसमें जिसमें भी कारक चिन्ह हो जाएगा तो तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये 2018 के एग्जाम में पूछा भी गया था, तो जो है इसको आप लोग ध्यान रखें। फिर अगला, देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में बताना है। देखिए देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति करते हैं हम लोग, देश के प्रति हमारी भक्ति होती है, तो देशभक्ति में समास क्या हो जाएगा, देशभक्ति में हमारा समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक, इसमें हमें समास बताना है, तो इसमें कौन सा समास, देखिए हाथों हाथ, रातों रात, जो समान शब्द आते हैं, एक जैसे शब्द आते हैं, ठीक, या दिनों दिन, तो इस जब भी इस तरह के आपको शब्द देखने को मिले तो इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसमें द्वंद्व समास नहीं होगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो हाथों हाथ में कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। फिर अगला, सेना नायक में समास बताना है। सेना नायक में कौन सा समास है, तो सेना नायक यानी कि जो सेना का नायक होता है, तो सेना का नायक, इसका समास विग्रह करेंगे तो तत्पुरुष समास यानी का क्या आएगा, कारक चिन्ह आएगा, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर अगला है, इसमें यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसमें जो है ऑप्शन बी हो जाएगा और सेना नायक में तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, समास बताइए भरपेट। अब देखिए भरपेट, इसमें भर आगे लगा हुआ है, जिसमें भी उपसर्ग लगा होता है, हमने क्या बताया था, उपसर्ग में क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। उपसर्ग भर लगा हो, अनु लगा हो, आ लगा हो या प्रति लगा हो, उसमें क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है, यानी कि जितने भी कथन दिए हैं तत्पुरुष समास से संबंधित हैं। तो फर्स्ट है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद संख्यावाची, अब देखिए तत्पुरुष समास के बारे में बताना है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची नहीं होता है क्योंकि उद्देश्य समास में होता है। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। अब देखिए अव्यय होता है तो अव्ययभाव समास होता है, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक, इसमें कारक चिन्ह भी होता है, तो तत्पुरुष समास में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला है, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो, यानी कि पहला पद प्रधान हो, तो कौन सा समास कहलाएगा। देखिए पहला पद प्रधान होता है, यानी कि जो पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययभाव होता है, क्योंकि इसमें जो है आगे जो है उपसर्ग वगैरह लगे होते हैं, तो इसमें जो है पहला पद प्रधान होता है, अव्ययभाव समास हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है प्रतिमान में समास बताना, प्रतिमान, अब देखिए प्रति यहाँ पे लगा है, ये भी उपसर्ग लगा है, तो ये अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है,
समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, यानी कि जब समास के पदों को हम अलग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो विच्छेद देखिए नहीं कहेंगे, क्योंकि संधि का विच्छेद होता है। बदलाव या विभक्ति ये भी नहीं कहेंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा समास विग्रह। तो विग्रह करना होता है समास के पदों को अलग करना। फिर अगला अनुरूप में कौन सा समास है बताना। अब देखिए यहाँ पे उपसर्ग लगा अनु, तो अनुरूप में कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि अव्ययीभाव हो जाएगा। तो ये जो 50 क्वेश्चन थे हमने आपको करा दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि पिछले जितनी भी परीक्षाएं हैं सब में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे। फिर अगला वीडियो जो है अगले टॉपिक से आपको जल्दी ही मिलेगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।